किसी को जूस नहीं पिलाया तो वो भाग जाएगा, किसी को गाड़ी पे नहीं बिठाया तो वो निकल जाएगा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इंडिया, हमारे इंडियन, देखिए हमें विजन, अगर विजन बड़ा करना है तो हमें सोच बड़ी करनी होगी। हम लोग जहां 50 लोग होते हैं, फिर हम लोग डिवाइड होकर 2 बन जाते हैं। जैसे ही 50 होते हैं, हमारे दिल में कुछ होने लगता है, हम 50 हो गए और यार हम 50 हो गए, अब हम 25-25 के 2 हो जाते हैं। अब हम 25-25 के 2 चर्च बना लेते हैं, बल्कि 15-15 के 3, 45 और 5 जो है वो कहीं भी घूमते रहेंगे। अगर हमने बड़ा बनना है तो हमें मिल के रहना पड़ेगा। मेगा चर्च, बड़ा चर्च कोई हमारी महिमा के लिए नहीं, बड़ा चर्च प्रभु की महिमा के लिए बनता है। और मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद इस चर्च को, आपके इस कलीसिया को, भाई अगर हमारी कलीसिया में यूनिटी आ जाए, अगर हम इंडियन, पाकिस्तानी, हम सारे लोग, उस दिन मेरे भाई ने मुझे बहुत अच्छी कुछ बात भेजा था, मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि क्या टेररिस्ट जो है वो क्या है, टेररिस्ट जो है अमेरिकन से नफरत करते हैं। क्या टेररिस्ट किससे नफरत करते हैं? अमेरिकन से नफरत करते हैं, और इंडियन से नफरत करते हैं। हम एक दूसरे को मिटाने के चक्कर में हैं, और यही प्रॉब्लम है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं कि कनोगा चर्च, ये बहुत खूबसूरत दिन है, ये बहुत अहम दिन है कि आज 2 चर्च मिलके एक हुए हैं। हालेलुया। और इस कलीसिया में यहाँ पर एक बड़ा काम खुदावंद करना चाहता है, और एक ऐसी रोटी खुदावंद हमें देना चाहता है। मेरी दुआ है, मैंने गीत लिखा था कि यावेस की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा, बरकत मुझे तुझे। यावेस ने कहा कि खुदावंद तू मुझे वाकई बरकत दे। सारे बोलो वाकई बरकत, सब बोलो वाकई बरकत। अब हमारे भाई हैं जो अभी अभी मसीह में, कितने लोग जो नए नए मसीह में आए, बिल्कुल ब्रांड न्यू मसीह में जो आए हैं, अपने हाथ उठा के दिखाएं। प्रेज गॉड। मैं यहां पर एक लड़का, बहुत प्यारा बच्चा, और खुदा का दास, प्रभु का दास, और प्रभु की नजरों में हम सब बच्चे हैं, लेकिन एक बहुत यंग लड़का अलेक्जेंडर एवरेस्ट, शायद आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। जब इन्होंने हाथ उठाया तो मैं देखकर इस बात की मुझे खुशी हुई कि इस बेटे ने सिर्फ 1 साल पहले अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी है, और इस 1 साल में खुदा ने इसको रूहानी बरकत से भरा है, मालामाल किया है। बाइबल में लिखा है कि अनलेस यू रिपेंट, जब तक आप पश्चाताप नहीं करते हैं, विश्वास करना तो हमने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह खुदा है, लेकिन अगर हमने पश्चाताप नहीं किया, अपने पुराने गुनाहों को नहीं छोड़ा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ ईमान करके कलीसिया में आके आने से कुछ होने, आई बिलीव जीसस इज गॉड, लेकिन वो तो शैतान भी विश्वास करता है। लेकिन अगर मैंने गुनाहों से तौबा नहीं की, अगर मैंने अपने गुनाहों को नहीं छोड़ा, और ऐसे लोग जो भी नए नए मसीह में आए हैं, उनके लिए खुदा का घर एक मंदिर है, वो पूरे विश्वास के साथ, वो पूरी पवित्रता के साथ। मैं जब मसीह में आया, मैं कलीसिया के अंदर ऐसा सोच लिया है कि मुझे बस अब जिंदगी मिल गई है, मार्ग, सत्य, जीवन, मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन यकीन जाने 2 साल के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं चर्च में कभी नहीं जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दिन ये बात आपके लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस दुनिया को छोड़ के इस दुनिया में आए। प्रेज गॉड। प्लीज आप सब ऊपर आ जाएं, जल्दी जी, आप पैसा जल्दी आ जाए, प्लीज कम फॉरवर्ड। यावेस की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा, यावेस तूने सुनी खुदा, तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, हालेलुया, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा,
तूने सुनी खुदा, हालेलुया, तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, हालेलुया, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि हम कर दे मुझे तबाह, कर दे मुझे तबाह, हर एक बुराई से, हर एक बुराई से मुझको तूने बचा, मुझको तूने बचा, हर एक बुराई से, हर एक मुझको तूने बचा, याद की तूने सुनी, हालेलुया, तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, हालेलुया, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी हम खुदावन के कलाम से ये वचन डिक्लेयर कर रहे हैं। जितने लोग आज खुदावन से मांगते हैं कि वो आपकी हदें बढ़ाएं, और आज जो खुदावन से कहना चाहते हैं, खुदावन तू मुझे इस्तेमाल कर, खुदावन मुझे अपने जलाल के लिए तैयार कर। यावेस जिसका नाम दर्द था, जिसका नाम ही पेन था, और जिसकी मां ने उसे बहुत तकलीफ और बहुत दर्द के साथ चला, लेकिन जब उसने इज़राइल के खुदा से दुआ की तो खुदा ने उसकी दुआ और खुदावन ने उसे वाकई बरकत दी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, खुदावन आज यहाँ पर मौजूद है, उसका तख्त यहाँ पे लगा हुआ है, उसका सिंहासन यहाँ पर लगा है। अगर आज आप वाकई उससे बरकत चाहते हैं, आज आप वो चीजें जो आपके लिए इंसानी तौर पर मुमकिन थी, अगर आज आप खुदावन से मांगते हैं, तो आज खुदावन की ज़िंदगी का खुदा वो दुआ सुनने के लिए यहाँ पर खड़ा है, उसका सिंहासन यहाँ पर लगा है। अगर कोई यहाँ पर आकर घुटनों पे बैठना चाहे, खुदावन के सामने अपने आप को छोटा करके यावेस की तरफ मांगे और कहे, खुदावन तू मेरी हदों को वाकई में बढ़ा, खुदावन तू मुझे वाकई में बरकत दे, खुदावन तू इस कलीसिया को वाकई बरकत दे, खुदावन तू इस कमरे में बैठे हुए मेरे भाई बहन है इन्हें वाकई बरकत दे खुदावन, ताकि ये सच्ची बरकत, ऐसी बरकत है जो खुदावन की तरफ से आती है और साथ में दुख नहीं लाती। The blessing of the Lord make it rich and addeth no sorrow to it। खुदावन वो वाली मैं मांगता हूँ आज, खुदावन तेरे लोग तेरे सामने घुटने टेक कर और वो कहते हैं तू मुझे वाकई बरकत दे, मेरे तंबुओं को बड़ा कर दे, मेरे तंबुओं को खोल के इन्हें बड़ा तंबू बना दे, ताकि खुदावन मैं यहाँ पर पाऊँ। खुदावन जब ज़कई को तू, जब ज़कई के घर को गया तो ज़कई बड़ा हो गया, उसने कहा जो मैंने बेईमानी से कमाया है वो मैं लौटा देता हूँ, जो मैंने अन्याय करके लिया है वो मैं 4 गुना वापस करता हूँ। यीशु ने आज इस घर में उठाया है। खुदावन आज तू अपने लोगों को देना चाहता है, आज तू अपनी बेटियों को बरकत देना चाहता है। तू कहता है मेरी बेटी, माय डॉटर, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ। तू बहुत दिनों से छोटे से तंबू में बैठी थी, खुदा तेरे सारे छोटे तंबू बंद हो जाएंगे, बड़े तंबू में तेरे लिए खड़े कर दूंगा, मैं तेरी हदों को बढ़ा देना चाहता हूँ। कहता है कि आई वांट टू ब्लेस यू इंडीड, मैं तुझे वो सच्ची बरकत देना चाहता हूँ। वो झूठी बरकत शैतान आके तुझे पर गिरा देता है, कहता है कि हाँ तुझे ये चीज मिल गई, तुझे वो चीज मिल गई, लेकिन खुदा कहता है मैं वो चीज देना चाहता हूँ जो ना तेरी आंखों ने देखी, ना तेरे कानों ने सुनी, ना तेरे दिल में आई, क्योंकि मैं तेरी हदों को बढ़ाना चाहता हूँ। वो कहता है तुम्हारे अंदर मैंने उस डिपॉजिट को भर दिया है, मैंने अपने कलाम से तुम्हें भरा है, मैंने तुम्हें किसी सस्ती चीज से नहीं भरा है, मैंने तुम्हें किसी हल्की चीज से नहीं भरा है, मैंने तुम्हें इंसान की चतुराई से भरा है, पर मैंने तुम्हें अपने वचन से, अपने उस जिंदा कलाम है। यीशु मसीह कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने किसी गाय और बछड़े बैल के लहू से तुझे नहीं, बल्कि अपने बेटे के लहू से तुझे छुड़ाया है। मैं तेरी हदों को बड़ा करना चाहता हूँ, मैं तेरे तंबों को, forget about the small things, 30% मैं 30 गुना लाऊंगा। नहीं, जब तू 30 गुना लाता है तो 70 गुना शैतान ले जाता है, जब तू 60 गुना लाता था तो 40 गुना शैतान जाता था, लेकिन मैं तुझे 100 गुना देना चाहता हूँ, मैं तुझे 100 गुना बढ़ाना चाहता हूँ। हालेलुया। सब अपने हाथ उठा के बोले बरकत मुझे तू।
मुझे मालूम है मेरे भाइयों में, मैं आपसे डिक्लेयर करके कहना चाहता हूं कि ये मेरे दिल की दुआ है। मैं सुबह उठता हूं खुदा के सामने सबसे पहले ये कहता हूं कि याबेस की दुआ तूने सुनी खुदा, और तू मेरे हाथ को बढ़ा खुदा, और खुदावन मैं अपने जोर या ताकत से नहीं कर सकता, खुदावन मैं अपनी ताकत से मिनिस्ट्री नहीं चला सकता, मैं अपनी ताकत से अपने बच्चों को नहीं चला सकता, मैं अपनी ताकत से अपना घर अपना बिजनेस नहीं चला सकता। खुदावन मैंने अपनी चालाकियां चला ली हैं और अपनी चालाकियों के वजह से फंस गया था, अपनी चालाकियों की वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब मैं ना जोर से ना ताकत से ना चालाकी से बल्कि तेरी रूह से काम करता हूं। खुदावन मुझे बरकत दे, खुदावन ना मुझे बरकत दे। सब अपने हाथ के बोले मुझे ब्लेस मी इंडीड, ठहरे अपने दिल को बोले खुदावन ब्लेस मी इंडीड, ब्लेस मी इंडीड। खुदावन मुझे वो बरकत दे जिसके साथ दुख नहीं आता, मुझे वो बरकत दे जिसके साथ नहीं आती, वो बरकत दे जिसके साथ शराब नहीं आते, वो बरकत दे जिसके साथ झूठा और इब्लीस का काम नहीं आता। मेरे बच्चों की जिंदगी में वो ताकि मेरे बच्चे ना फिसले ना गिरे, क्योंकि खुदावन तू मेरे बच्चों के पांव संभालने वाला खुदा है। तू ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। खुदावन तू इन खानदानों पे बरकत दे, कपल्स के ऊपर बरकत दे। खुदावन बहुत सारे घर जो टूट रहे हैं, पति और पत्नी दूर हो रहे हैं, खुदावन झगड़ा होता है और वो कहते हैं कि हम मजबूरी में साथ रहते हैं। खुदावन आज वो मजबूरी में, बाइबल कहती है, वचन कहता है कि जिसको मैंने जोड़ा है उसको कोई अलग नहीं करता, जिनको मैंने एक किया है उनको कोई नहीं छुड़ा सकता, उनको कोई सकता। खुदावन यीशु मसीह आज हम सब मिलकर कहते हैं बरकत मुझे तूने, सब अपनी आवाज से एक साथ बोलें बरकत मुझे तूने, मेरी हदें बढ़ा, हालेलुया, मेरी हदें बढ़ा, और कैसे बढ़ा कि तू हमेशा मेरे साथ रहे। तेरा हाथ है खुदा, मुझे कभी ना छोड़ना, मुझसे दूर नहीं होना। तेरा खुदा, खुदावन कह रहा है कि तुम एक काम शुरू करने जा रहे थे उसे रोक दो, क्योंकि वो काम मेरे से नहीं था। खुदावन कह रहा है कि तुम्हें रास्ता मैं दिखाऊंगा, तुम्हें मंजिल तक मैं ले जाऊंगा। तुम जो रास्ता इख्तियार करना चाहते हो, तुम जो शरीर का रास्ता इख्तियार करना चाहते हो उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं असंभव को संभव, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला हूं। इस्राएलियों ने कहा कि खुदावन तुम्हें कहां ले आया है, हम मिस्र में कितने खुश थे, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुम्हें लाया हूं, वहां पे लाल समंदर खुलने वाला है। मैंने तुम्हें जहां पर खड़ा किया है वहां पे नामुमकिन मुमकिन होने वाला है। मैं तुम्हें वाकई बरकत देना चाहता हूं। सब अपने हाथ उठा के रिसीव करेंगे। खुदावन यीशु आसमानी बाप तेरे नाम से आज अब मैं इन सब के लिए खुदावन इन सब की तरफ से खड़ा होकर खुदावन की द्वारा हम बात करते। खुदावन तूने कहा कि मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, तुमने कहा खटखटाओ तो दरवाजा खोल दिया जाएगा, तुमने कहा कि ढूंढो तो तुम पाओगे। और खुदावन हम आपके कलाम को आज यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं खुदावन, और हम उसको परमेश्वर कन्फेस करते हैं, अपने मुंह से कन्फेस करते हैं, अपनी जबानों से। सब अपने दोनों हाथ उठा के बोले खुदावन, जोर से बोले जितनी आपकी जबान में ताकत है, बोले खुदावन यीशु मसीह हम तेरी हजूरी में खड़े हैं, हम तेरी प्रेजेंस में खड़े हैं। आसमानी बाप, आज तेरा वचन, आज तेरी प्रार्थना, उस याबेस की दुआ जो दर्द से निकली थी, आज मेरे दिल से निकलती है। खुदावन तेरा वचन कहता है कि you are not a respecter of men। तेरा वचन कहता है कि तो किसी एक की इज्जत नहीं करता है, तो सबसे प्यार करता है। और मुझे मालूम है तूने याबेस की दुआ को सुना था। आज मैं हाथ उठा के कहती हूँ, आज मैं हाथ उठा के कहता हूँ, सब हाथ उठा के बोले मुझे वाकई बरकत दे। खुदावन
कोई ना छीन सके। मेरी हदों को बढ़ा दे, मेरी हदों को बढ़ा दे, मेरे सोचने की हदों को बढ़ा दे, मेरी मोहब्बत की हदों को बढ़ा दे, मेरे विश्वास की हदों को बढ़ा दे, मेरे खत्ते बढ़ा दे, मेरे खेल बढ़ा दे, मेरा काम बढ़ा दे, मेरी बुलाहट को बढ़ा दे, मेरे हौसले को बढ़ा दे, मेरी ताकत को बढ़ा दे। खुदावन हर बीमारी हटा दे मेरे जिस्म से, मेरे जिस्म को चंगा कर दे, मेरे जिस्म को चंगा कर दे, सारी बीमारी यीशु के नाम से। खुदा मैं विश्वास करता हूँ, दोनों हाथ उठा के मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु यहाँ पर है आज। आप विश्वास करें, आपकी डायबिटीज को आपके शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, आपके शरीर के हर बीमारी को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपके हर प्रॉब्लम को, आपके हर डिप्रेशन, आपकी नींद की गोलियां आज उठाकर डस्टबिन में फेंकनी पड़ेगी। आपको टेंशन की, हाइपरटेंशन की कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। आज आप किसी भी तरह की कोई भी शैतानी ताकत के अधीन होने की जरूरत नहीं। सब हाथ उठा के बोले खुदावंद मैं आजाद हूँ, बोले खुदावंद मैं आजाद हूँ, तूने मेरी हदों को बढ़ाया है, मुझे हर बुराई से बचाना। हे परमेश्वर, अगर मैं गलत रास्ते पे जाऊं तो मेरे पाँव हटा लेना, मेरे पाँव हटा लेना, और तू मुझसे दूर ना होना। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे होती है जमीन पर भी होती। हमारी रोज की रोटी तो आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने गुनहगारों को माफ कर दिया, माफ कर दिया, और मैंने अपने खताकारों को माफ कर दिया, तू भी मेरे गुनाह मुझे माफ कर दिया। आज़माइश में न ला, बल्कि हर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा तेरे हैं। आमीन। तो यीशु मसीह की प्रेज़ गॉड। जो जीता रहेगा, और वो थक गया और उसकी बाजू क्या है थकावट से नीचे आ गए, और उसकी फौज क्या है करना शुरू हुई। और उसके दो भाई खुदा ने उसको दिए थे, और एक दाएं और एक बाएं, दोनों ने हाथ उठा दिए उसके, तो फिर क्या हुआ, जीत उसकी हो गई। तो इसलिए खुदा ने मुझे मेरे भाई, मेरे हाथ उठाने के लिए मेरी कलीसिया खुदा ने दिया कि मैं अकेला नहीं कुछ कर। जब तक मूसा की तरह मेरे हाथ उठे रहेंगे तो मैं इस कम्युनिटी में और योगा पार्क में या अपने नॉर्मल में या जैसे कि एक और चर्च है जुबा सिटी में, तो खुदा ने हमें 3 कलीसिया दी है। और मेरी कोई खूबी नहीं है, ये सब आपकी है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट है कि 3 जगह पे बहुत सारा इंटरनेशनल चर्च जो अभी चल रहा है। तो यहाँ पे खुदा ने हमें अपना दास जगदीश जी और उनके साथ हमारे भाई इमैनुअल और उनकी बहन, उनकी वाइफ और हमारी बहन, जो कि मुझे पता मेरे दिल के करीब है, क्योंकि वो खुदावंद के बहुत ज्यादा करीब है। तो मसीह में हम भाई बहन हैं। तो इसमें जो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे ब्रदर इमैनुअल और पास्टर जगदीश जी, और खास करके सिस्टर ब्रदर जीवन एंड सिस्टर चार्ली, और बाकी यहाँ के काफी लोग जो सिडनी वैली से आते हैं एवरी संडे टाइम निकाल के, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे खास सपोर्टर हैं यहाँ के इस कलीसिया के, और मैं इन सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहूंगा कि हम पास्टर जगदीश को ब्लेस करें। ब्लेस तो वैसे भी आज हम और इनको ब्लेस करेंगे, ताकि कोई यहाँ की जो लोकल कलीसिया आप लोग इनको कोई कांटेक्ट कर सकते हैं, चर्च का टाइम पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं तो बाहर बोला हो रहा है तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि कितने बजे का टाइम है। लेकिन कल से 11 से 1 बजे तक का टाइम है, 2 घंटे की इबादत हो रही है, उसके बाद लंच होगा। तो मैं पास्टर जी आपसे विनती करूंगा, भाई साहब आप दुआ करें ताकि हम खुदावंद के काम को मिलकर। वाह, कितनी खूबसूरत घड़ी है। अगर क्योंकि पादी साहब के बगैर तो हम कुछ नहीं है, लेकिन इनकी बेगम के बगैर भी हम भी कुछ नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी यहाँ पे सच आ जाए, बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज प्रेज गॉड।
खुदा ने आपको एक सहायक दिया है, हेल्पर दिया है, आपकी हमारी बहन आपके साथ हैं। और मैं आपको बताऊं कि कलीसिया में पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। हम देखते हैं कैसे डेविड भाई वाइफ उनके साथ शाना बशाना चलती हैं, और ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। और आप दोनों के एग्जाम्पल हैं, आप दोनों सबके लिए रोल मॉडल हैं। और मैं कहता हूँ, कई लोग पादरी साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, भूल जाते हैं उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करना। कई लोग कहते हैं हम सिर्फ पादरी साहब से ही कांटेक्ट करेंगे। मैं आपको बताऊं कि इनके पास पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता वो है, आमीन। और इनकी ही आवाज़ वो है, और हमारी बहन और हमारे भाई खुदावंद आपको बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल करे। और मैं खुदावंद यीशु के नाम से हम अपने हाथ बढ़ाएं और उनके लिए दुआ करें कि जिंदा आसमानी बाप हम आपका शुक्र करते हैं, खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। और खुदावंद आपने अपने पाक रूह को फूंक दिया खुदावंद, और अपने चेलों के ऊपर खुदावंद आपने कहा कि जाओ दुनिया के कोने में जाओ और बाप बेटे और रूह कुदूस के नाम से सबको बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको लोगों को सिखाओ, ताकि वो मेरे चेले बन सके और उन बातों को सीख के वो मेरी राहों में चले। और खुदावंद हम शुक्र करते हैं कि आज आपने इस बेटे को चुना है और एक नए तेल से इसका अभिषेक किया खुदावंद। जैसे हारून के सर से तेल डाला गया, उसके सर से उसकी दाढ़ी से होते उसके दामन के किनारे तक पहुंचा। खुदा हम विश्वास करते हैं कि आज ऐसे ही खुदावंद जिंदा और खुदावंद खुशबूदार उस तेल से आपने इस बेटे को आज मसा किया खुदावंद, ताकि आपके द्वारा पहले परमेश्वर ये विजय के उत्सव में आगे बढ़ता जाए, और इसकी जिंदगी से वो खुशबू आज खुदावंद, जिस खुशबू से लोग यीशु को जाने और यीशु को महसूस करें। खुदा आपके अभिषेक को मैं भाई को मानता हूँ, खुदा छू ले, इसे इस्तेमाल कर। यीशु ने उस दिन खुदा आराधनालय में खड़े होकर ये वचन पढ़ा कि उसने मुझे भेजा, उसकी रूह मुझ पे है, उसने मुझे मसा किया है कि खुशखबरी को गरीबों को, कैदियों को रिहा करो, अंधों को बीनाई हो और कुछ लोगों को आह्वान करो। खुदा आज हम इस बेटे को कहते हैं कि जा मेरे बेटे, मैं तुझे भेजता हूँ, और जब तू बोलेगा तो मेरा रूह, मेरा पाक रूह तेरे द्वारा है, और जब तू कहेगा, जब तू बीमारों पर हाथ रखेगा तो वो चंगे हो जाएंगे, और तू सांपों को उठा लेगा तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तू जहर पी जाएगा तुझे कोई हानि नहीं होगी, और जब तू हाथ रखेगा तो दुष्ट आत्मा निकलेगी। खुदा वो सारे बात सुना के चिन्ह इस बेटे के जीवन में हम देखेंगे, क्योंकि खुदा ने तेरा काहिन तूने ठहराया है इसको, खुदा आज इसको कहानत का मसा किया है। खुदा यीशु तेरे नाम से आज इस बेटे को आशीष देते हैं। जैसे भाई बता रहे थे, यूहन्ना 15:16 में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना। और ये बात सच है, बिल्कुल सच है मेरे जीवन के लिए कि खुदावंद ने मुझे चुन लिया। और जब तक कोई निकाल रहा है, देखिए एक बात ध्यान से देख, ये जो घर है, जो बिल्डिंग बनती है, उसको एक जन नहीं बनाता। आप समझ रहे हैं? जो बिल्डिंग बनती है उसको एक जन, उसमें मैसन का भी काम होता है, उसमें कारपेंटर का भी काम होता है, उसमें इलेक्ट्रीशियन का भी काम होता है, और उसमें पेंटर का भी क्या होता है। ऐसे बहुत लोग मिलकर घर को बनाते हैं। और इसी तरह जो कलीसिया है, ये भी परमेश्वर का घर है। जो एक इंसान है वो भी परमेश्वर का क्या है, घर है। और इसको भी बहुत जन लोग बनाते हैं, आराधना करने वाले, सिस्टम को बनाने वाले, तैयारी करने वाले, मजिशियन और प्रचारक, भविष्यवक्ता, सिखाने वाले, ये सब मिलकर परमेश्वर के घर को बनाते हैं। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। और अब जो परमेश्वर के वचन की बारी है, क्योंकि वचन से सब कुछ बनता है। आओ प्रभु के वचन में से एक लाइन को देखेंगे। हाँ, परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो सबका सृजनहार है और इस्राएल उसके निज भाग का गोत्र है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। बस प्रभु के वचन में लिखा है, जो याकूब का भाग है, जो याकूब का हिस्सा है, वो दूसरों जैसा बोले नहीं। जो याकूब का हिस्सा है वो दूसरों जैसा नहीं है।
हम लोगों ने अपने अपने हिस्से में यहाँ कार्य किया परमेश्वर की इबादत में, उसकी आराधना में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इबादत में, आराधना में, संगति में हमारा कोई हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा कोई काम होना, बोले साहब, हमारा कोई काम होना। तो यहां लिखा है जो याकूब का हिस्सा है वो दूसरों जैसा नहीं है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। तो जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो वहां याकूब का मैंने है धोखेबाज। उसने अपने भाई के साथ क्या किया? थोड़ा बोले मेरे साथ, अपने भाई के साथ क्या किया? और इसके बावजूद भी परमेश्वर कहता है वो याकूब से प्रेम रखता है और एसाव से बैर। क्यों? वो धोखेबाज से प्रेम क्यों रखता है? उसका हिस्सा जो है उसको परमेश्वर के वचन में ऐसे क्यों लिखा है कि वो सबसे बेहतर है? उसका हिस्सा जो है वो सबसे ऊंचा क्यों है? उसका हिस्सा सबसे अच्छा क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ेंगे नहीं, वचन में लिखा है याकूब ने अपनी रोटी देकर उस हिस्से को खरीदा। हालेलुया। जब एसाव बाहर से आया तो उसको भूख लगी थी, उसने याकूब ने दाल बनाई, हम सब जानते हैं वचन में से, उसने कहा ये दाल मुझे खाने के लिए दे। उसने बोला नहीं, ये मेरा हिस्सा है। उसने कहा नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे ये दाल खाने को दे। उसने बोला ठीक है, मैं एक शर्त पे तुझे ये दाल दूंगा